Good morning, student. Today we'll discuss the next topic, that means the derivation of formula for kinetic energy. Kinetic energy मतलब हाफ एम बी स्केयर. ठीक है बेटा. सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, लेट ए मास एम, एक मास एम है. ठीक है, मान लो कि एक मास एम है. ठीक है, इसका मास एम है. ठीक है, और ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ. एक मास m है, वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ. ठीक है, एट ए पोजीशन a एट एनी इंस्टेंट टाइम. मान लो कि वो पोजीशन a पे है किसी टाइम t पे. ठीक है बेटा, वो पोजीशन a पे है किसी टाइम t पे. इफ़ द बॉडी मूव अगेंस्ट द फोर्स, इसका मतलब आप ये समझ रहे हो ना, मतलब क्या है कि जो बॉडी मूव कर रहा है, मैंने आपको पीछे भी कराया था ना कि एक मान लो कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और बॉडी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में. इसका मतलब क्या है कि बॉडी मूव कर रहा है अगेंस्ट द फोर्स, देन इट्स वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज. इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो आप साइकिल चला रहे हो, आगे से बहुत तेज़ हवा आ रही है. ठीक है बेटा, आप साइकिल चला रहे हो और बहुत तेज़ हवा बह रही है, और आप देखोगे जितना आपको ना पैडल उतना ज़ोर से मारना पड़ेगा जितना हवा तेज़ आगे से आ रहा होगा. इसका मतलब क्या होगा, और समटाइम हवा की स्पीड ज़्यादा तेज़ भी, तो आपको रुकना ही पड़ेगा. इसका मतलब साइकिल की चाहे कितनी ज़्यादा ही स्पीड क्यों ना हो, अगर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो आपकी हौली हौली आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और एट लास्ट क्या होगा, आप रेस्ट पोजीशन में आ जाओगे. ठीक है बेटा, ये क्या बोल रहे हैं कि मास m है, वेलोसिटी v है, किसी टाइम t पे वो a पोजीशन पे है. ठीक है बेटा, इसका मतलब ये है कि जब ये हमने ऑब्जर्वेशन लेना शुरू किया था तो उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी v, और कुछ देर बाद बॉडी पहुंची पोजीशन b पे और वहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0. मास तो m रह ही गई. ठीक है बेटा, क्लियर है. मतलब जो स्टार्टिंग में मैंने ऑब्जर्वेशन देखा तो वेलोसिटी v थी, वेलोसिटी थी उसकी कुछ, मास m था, पोजीशन a था, टाइम t था, और कुछ देर बाद वेलोसिटी तो 0 हो गई क्योंकि वो रुक गई. वो कहाँ पे जाकर रुकी, v पे. और मान लो वो a से b पे गई तो उसने एक डिस्टेंस तय किया जिसको हम लिख देते हैं s से. ठीक है, तो अगर हम टोटल वर्क डन निकालें तो w इक्वल टू क्या होता है, fs. ये तो आपको पता ना, w इक्वल टू fs होता है. क्लियर है यहाँ तक. बट द टोटल वर्क डन बाय द मूविंग बॉडी, याद रखना कोई भी चीज़ मोशन में है, इसका मतलब क्या, उसमें क्या है, किनेटिक एनर्जी. मैंने आपको पीछे भी कराया था ना, किनेटिक एनर्जी को आप कोई बॉडी अगर मोशन में, इसका मतलब समझ लो उसमें क्या है, किनेटिक एनर्जी. इसका मतलब क्या है, टोटल वर्क डन बाय द मूविंग बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट इक्वल टू किनेटिक एनर्जी. मतलब टोटल वर्क डन की जितना वर्क डन बॉडी ने किया रेस्ट में आने से पहले. ठीक है बेटा, वो किसके इक्वल है, किनेटिक एनर्जी. इसका मतलब किनेटिक एनर्जी बॉडी इक्वल टू fs. ठीक है बेटा, इन्होंने क्या बोला, टोटल वर्क डन किनेटिक एनर्जी के बराबर, यहाँ से हमने लिख दिया किनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इक्वल टू fs फॉर द बॉडी वी है. देखो अब हम लिखते हैं, ऊपर से हमने क्या क्या पढ़ा था. स्टार्टिंग में वेलोसिटी v थी, मतलब अब इसे इनिशियल मान लो या स्टार्टिंग वेलोसिटी मान लो v थी. जब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, मैंने क्या बोला, बॉडी मास m वेलोसिटी v से मूव कर रही है. जब मैंने लास्ट में क्या देखा कि ऑपोजिट फोर्स लगने करके क्या हुआ, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0. कुछ देर बाद वो जाकर रुक गई 0 पे. एक्सेलरेशन क्या है बेटा, माइनस है. एक्सेलरेशन माइनस है का मतलब रिटार्डेशन लग रहा है, मतलब क्या, फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बॉडी लग रहा है, इसलिए माइनस से लिखेंगे एक्सेलरेशन को. और डिस्टेंस क्या है, एस है. ठीक है, अब आपको शायद एक याद हो, हम एक बेटा रिलेशन मैंने पहले भी यूज़ कराया था आपको, फिर हम यूज़ कर रहे हैं, वी स्क्वायर, ये वाला किया था हमने, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. ठीक है, तो ये वही रिलेशन है बेटा. आपने फिर हमने ये रिलेशन यूज़ करना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस ट्रैवल. अब देखो बेटा, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी तो v है, बट फॉर्मूले में पुट किया तो v स्क्वायर हुआ. हमारे पास 2 का तो 2 आ जाएगा. एक्सेलरेशन क्या, नेगेटिव में, और डिस्टेंस तो है ही पॉजिटिव में. एस कैप डिस्टेंस है वो पॉजिटिव में. ठीक है, यहाँ से क्या कर लेना बेटा, आपने ए की वैल्यू निकाल लेना है. ये 2 और एस को इसके नीचे लिख देंगे और ये ए की वैल्यू आपके पास निकल जाएगा. इसके बाद क्या करना है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ क्या करता है, फोर्स इक्वल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है. याद होगा न्यूटन सेकंड लॉ सबको, फोर्स इक्वल टू मास यानी एफ इक्वल टू एम ए के बराबर होता है. बस कुछ नहीं, इस ए की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो. ए की जगह पे आप ए की जगह पे ये वैल्यू मत पुट करो, आप ये करो कि इसमें से भी ए की वैल्यू निकाल लो, या तो पुट कर दो या निकाल लो ज़्यादा बेटर रहेगा. आप क्या करो, ए एम को इसके नीचे ले जाओ. ठीक है बेटा, एक्चुअल में हमने क्या करना है, इस ए की जगह पे ये वाली वैल्यू ए की जगह पुट करना है. ठीक है, तो इसलिए हम दोनों तरफ अलग अलग कर रहे हैं. आपने निकाल लिया, फिर क्या किया, इस ए की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दिया, वी स्क्वायर 2s कर दिया, 2s वी स्क्वायर 2s पुट कर दिया. अब देखो, अब बेटा फार्मूला बना लो, अगर बन रहा है कुछ तो आप क्या करो, s को इधर ले जाओ,
एम को इधर ले जाओ, ध्यान देखो अगर एफ एस को इधर ले आए तो ये एफ एस बन गया, वर्क डन के बराबर हो गया। और अगर जब एम को इधर ले गए तो ये क्या बना, ये देखो 1, ये देखो 2 तो नीचे है ही है, एम है ही है, वी स्क्वायर है, यानी कि हाफ एम बी स्क्वायर बन गया, यानी कि ये कनेटिक एनर्जी बराबर बन गया वर्क डन। तो यहाँ से छोटा प्रूफ होने लग पड़ा कि कनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर है। ठीक है बेटा, यहाँ से वैसे प्रूफ हो ही गया कि जो जितना भी वर्क डन उसने किया वो किसके बराबर हुआ, कनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ। अब इसमें देखो एफ एस क्या है, वर्क डन बाय द बॉडी, और इसके अकॉर्डिंग क्या वर्क डन बाय द बॉडी किसके इक्वल है, हाफ एम बी स्क्वायर, यानी कनेटिक एनर्जी। और यहीं पे ये प्रूफ, और यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि कनेटिक एनर्जी के ऑफ बॉडी हैविंग मास एम वेलोसिटी वी इक्वल है हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसलिए आप इसे ऐसे लिख सकते हो और ये डेरिवेशन यहीं पे फिनिश होता है। ठीक है, इसके बाद हमने बेटा ये वाला नहीं करना है, पीछे भी मैंने ये कराया हुआ है, तो बार बार एक ही चीज़ मैं रिपीट नहीं कराऊंगा। तो इसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे नेक्स्ट डेरिवेशन पे। डेरिवेशन तो नहीं है, नेक्स्ट है हमारा, ये सब नहीं करना, ये तो पीछे वाले के साथ ही था। हाउ द कनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी रिलेटेड टू इट्स मोमेंटम, कैसे कनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी रिलेटेड है उसके मोमेंटम के साथ। तो मोमेंटम क्या होता है बेटा, मोमेंटम को हम लिखते हैं पी से, पी बराबर होता है एम बी के। ठीक है बेटा, लेट अस कंसीडर द बॉडी मास एम वेलोसिटी वी, मोमेंटम और बॉडी बराबर, मोमेंटम को लिखते हैं पी से, याद रखना मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी का, मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी के। क्लियर हो गया, इसमें से आप निकाल लो वेलोसिटी, इसमें से वेलोसिटी निकाल लो। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको लर्न करना ही पड़ेगा यहाँ से। वेलोसिटी जैसे पीछे एक्सेलरेशन निकाल के बाद में एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करके हमने दोनों की इक्वल किया ना, उसी तरह यहाँ वेलोसिटी निकाल लो। कनेटिक एनर्जी लिख लो, लिख लिया। कनेटिक एनर्जी के लिखने के बाद आपने क्या करना है, इस वी को इस वी के जगह पुट करना है, इस वी को इस वी में पुट करना है। जब इस वी को इस वी में पुट किया तो आपके पास ये आ गया, क्योंकि ये वी स्क्वायर है इसलिए पी स्क्वायर एम स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो एक एम से एक एम कट जाएगा, अगर एक एम से एक एम कट गया तो हाफ पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर रह गया, एक एम रह गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को 2m को कनेटिक एनर्जी की तरफ लेके जाना है। अगर 2m को कनेटिक एनर्जी की तरफ ले गए तो अब देखो 2m को अपने कनेटिक एनर्जी की तरफ लेके जाना है। 2m को आप अगर कनेटिक एनर्जी की तरफ ले गए तो आपके पास क्या आएगा, 2 इंटू मास इंटू कनेटिक एनर्जी, ये 2 इंटू मास इंटू कनेटिक एनर्जी आ गया। अब ध्यान से को यहाँ पे पी पे क्या है, पी स्क्वायर है। पी क्या है बेटा, पहले तो पी देखो, पी मोमेंटम होता है, ऊपर हमने देखा हुआ है यहाँ पी मोमेंटम, बॉडी को पी से डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे मोमेंटम पे स्केयर है, तो हमने क्या किया, स्केयर को इक्वल टू उस तरफ ले जाएंगे तो अंडर रूट बन जाएगा, और ये आपके पास ये प्रूफ हो गया। क्लियर है ये स्टेप। तो आज बेटा हमने इतना ही करना है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक करेंगे शुरू। थैंक यू फॉर टुडे, पोटेंशियल एनर्जी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।